हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 की मैथ्स स्टडी कर रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 चल रहा है आपका। रिलेशन एंड फंक्शन में कल हमने आप लोगों को रिलेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और रिलेशन का कुछ थोड़ी सी डिफिनीशन थी, उसको मैंने आप लोगों को स्टडी करवाया हुआ था। आज उसी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आप लोगों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में अब जानकारी काफ़ी हो गई होगी। तो ध्यान दीजिए, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 5 है एंड बी इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। डिफाइन करना है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल टू एक्स वाई। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। डिफरेंस लेकिन हो x y जो हो वो ऑड में आना चाहिए। x बिलोंग करता हो a, y बिलोंगिंग टू b। राइट रिलेशन r इज इन रोस्टर फॉर्म। कैसे? रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना होगा। रोस्टर फॉर्म जानते हैं? नहीं। रोस्टर फॉर्म जैसे एक फॉर्म है, ये आपका रोस्टर हो गया। रोस्टर फॉर्म में मतलब जैसे ये एक सेट बना दिया है ना, और उसमें कुछ इस तरह से होता चला जाए नंबर करते हुए, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। और जो आपको रिलेशन गिवन है, आर गिवन है, वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। गिवन में क्या है? गिवन ए इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9। ठीक, a इक्वल टू 1 2 3 5 4 6 9। रिलेशन r सेट बिल्डर फॉर्म r इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई द difference between x and y is odd. x belonging to a, y belonging to b। x बिलोंग करता है a में, y बिलोंग टू b। ओके, तो ये कैसा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन ये कहा है x एंड y इज ऑड। एक्स वाई कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। दिस इज रिलेशन r इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, x जो है आपका 1 हो, y 4 हो। क्या हो? 4। तो 4 1 5 ऑड आएगा। ठीक, 1 6 7 होगा, ऑड होगा। तो 1 9 लेंगे 10, ऑड नहीं आएगा। 2 4 ऑड, 2 4 जो है ऑड होगा, ऑड नहीं, इवन में आएगा। 2 4 नहीं लेंगे, 2 6 भी नहीं लेंगे, 2 9 आएगा। क्या आएगा? 2 9 x 2 होगा, y 9 होगा। ठीक, फिर 3 4 7 3 6 9, तो 3 6 होगा। 3 9 जो है लेंगे तो 12 नहीं होना चाहिए। 5 4 ले सकते हैं, 5 4 5 4 5 6 और 5 6 के बाद 5 9 देखा जाए तो नहीं होगा। तो ये जो है आपके क्या हो गए? सेट कह रहे, रोस्टर फॉर्म हो गया। रिलेशन आर का क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। आई बात समझ में? ये इसे क्या कहते हैं? हम जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक, चलिए फटाफट नोट कर लें। उसके ये आपका फाइनल आंसर है भैया। रोस्टर फॉर्म चाहिए था हमको। ठीक है, फटाफट नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। फिगर ये आपका गिवन है, ठीक है, रिलेशनशिप जो है गिवन है आपका, पहला P है दूसरा Q है, ठीक है, ये P है और ये Q है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिखाए थे, वैसे ही बनाना होगा हमको। दूसरा है इन रोस्टर फॉर्म। कौन सा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद इसका क्या फाइंड करना है? व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताए हुए थे पिछली क्लास में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर P is equal to 5, 6, 7 and Q is equal to 3, 4, 5. P equal to 5, 6, 7, Q equal to 3, 4, 5. ओके, पहला क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो दिस इज R इज इक्वल टू एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई। दिस इज y इज इक्वल टू होगा x माइनस 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? y इक्वल टू ही क्यों लिख रहे हैं, x इक्वल टू क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि x वाला अगर यानी p को जो है x लिया गया है, मान लीजिए, तो 5, 6, 7 नंबर ज़्यादा है, इधर q वाला 3, 4, 5 है। तो ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, इसलिए y इक्वल टू क्या लिया गया? x माइनस 2। तो दिस इज x माइनस 2। तो x बिलोंगिंग टू p, जो कि x बिलोंग करता है कहाँ पे? P में। ओके, x बिलोंगिंग टू P ओवर, और दूसरे उसमें लिख सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। R इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म एक्स वाई, y इक्वल टू x माइनस 2 फॉर x इक्वल टू फॉर x इक्वल टू 5, 6, 7। कुछ इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, चाहे आप x बिलोंगिंग टू p कहें या फिर x इक्वल टू 5, 6, 7 कहें। ओके, चलो सेकंड है, क्या कहा है? इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो दिस इज R इज इक्वल टू, लिख दें यहाँ पे ना, इन रोस्टर फॉर्म। दिस इज R इज इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 5 लेंगे, 5 माइनस 2 3, y इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 5। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। व्हाट इट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन चाहिए। नाउ डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है? जो x एक्सिस यानी फर्स्ट सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। क्या? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7। क्या होगा? 5, 6, 7 एंड रेंज ऑफ R is equal to set of second elements, set of all second element 3, 4, 5। क्या होगा? 3, 4, 5।
क्या होगा 3 4 5 ये होता है, यानी कह सकते हैं x वाला जो टर्म होगा वो जो है डोमेन होता है, जो y होता है वो क्या होता है रेंज होता है। ठीक, चलिए फटाफट नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6 लेट r बी द रिलेशन ऑन a। r जो है कह रहा है रिलेशन है a का, डिफाइंड बाई ए बी बिलोंगिंग टू ए बी का स्मॉल b जो बिलोंग करता है वो कैपिटल A में है। कह रहा है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई होना चाहिए किसका, a का। यही जो है आपको फॉर्म दिखाना है r इन रोस्टर फॉर्म। कैसा, रोस्टर फॉर्म में दिखाना होगा, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, गिवन पहले कर लें। गिवन a इक्वल टू 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 r इक्वल टू a b स्मॉल b बिलोंगिंग टू कैपिटल A। b is exactly divisible by a, divisible by a। ओके, ये हो गया आपका पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में r इक्वल टू आपका होगा, रोस्टर फॉर्म जान रहे हैं, एक आपका जैसे ये कैसा है सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में हमको जैसे 1 1, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, तो हो जाएगा b का जो है a b, तो b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा a का। 1 1 1 2 1 3 भी हो जाएगा, 1 3 1 4 1 6, इतना तो आपका डिविजिबल हो जाएगा। b डिविजिबल हो जाएगा किसके, डिविजिबल बाई a का। b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा किसका, a का। ठीक, फिर आता है 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 6 भी हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 कैंसिल 1 2 2 3 जा 6, तो 3 3 आपका होगा, ध्यान दीजिएगा 3 3 हो गया, 3 6 होगा, 3 6 हो सकता है, 3 6 3 6, उसके बाद 4 4 6 6 4 4 4 6 नहीं, तो 6 6, यही इतना आपका आएगा रोस्टर फॉर्म। कौन सा, रोस्टर फॉर्म। ओके, दूसरा है हमारा, दूसरा है फाइंड डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर चाहिए, क्या चाहिए, डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला, तो 1 1 1 केवल 1 लिया जाएगा, जो बार बार रिपीट नंबर कर रहे हैं उसको बार बार नहीं नोट करने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 6, ये क्या हो गया आपका, डोमेन ऑफ आर हो गया, 1 2 3 4 6। ओके, तीसरा है आपका रेंज ऑफ आर, क्या होगा, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होगा, ध्यान दीजिए 1 मिल रहा है, 2 3 4 6 4 फिर 6 फिर 3 फिर 6 4 6, यानी सेम एज इट इज 1 2 3 4 6। ओके, यानी रेंज और डोमेन और रेंज आपके सेम होंगे। ठीक है, समझ में आई बात।
ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो क्वेश्चंस लगे हैं इसी तरह से इसी के बेस पे हर चीज़ में कहीं जो है रोस्टर फॉर्म बताना है, कहीं सेट बिल्डर फॉर्म बताना है, कहीं डोमेन तो कहीं रेंज बताने हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही स्टडी करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं एक्सरसाइज 2.2 में एक वीडियो और चलेगी, यानी एक क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं। 4 क्वेश्चन एक क्लास में जो है पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।